नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी सासंगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि एवं जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल श्री चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत बार ऐसा समय आता है कि हम चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं और निकलने का उन समस्याओं से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, वैसे तो आध्यात्मिक तौर से देखें तो कहा जाता है कि ये सब कर्मों का खेल है, तो कुछ प्रारब्ध और कुछ हमारा संचित कर्म होता है, लेकिन हम किस तरीके से इन चीज़ों से निकल सकते हैं, बहुत ही छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। आप लोग ध्यान दे करके मन लगा के श्रवण कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा। प्यारी दुलारी सत्संगत जी, जंगल में एक हिरन होता है और वो पानी की तलाश में घंटों से इधर उधर भटक रहा होता है और भटकते भटकते बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे कहीं भी पानी नसीब नहीं होता है और वो थक करके एक पेड़ की छाया में सुस्ताने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उसे प्यास बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, लेकिन वो सुस्ता रहा था, करता भी क्या, कहीं पानी उसे नहीं मिल रहा था। यकायक उसके कानों में पानी की आवाज़ पड़ती है कल कल करके, तो वो एकदम से चौकन्ना हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है कि पानी मेरे आसपास ही है, और वो छलांग मारते हुए आवाज़ की दिशा में चल देता है और वो दौड़ते दौड़ते चारों तरफ नहीं देखता कहाँ क्या है, पानी के नज़दीक पहुँच जाता है और जैसे ही पानी पीने के लिए वो अपना सर झुका ही रहा होता है कि एकदम से उसकी नज़र पड़ती है कि बगल में एक शिकारी अपने धनुष पर तीर लगा करके, घात लगा के बैठा हुआ है। अब तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ उसने निगाह डाली, उधर एक शेर बैठा हुआ है ताक में, जंगल की तरफ देखता है कि मैं भाग जाऊं, जिधर से आया हूं। देखता है कि कुछ ही पलों में उस जंगल में ऐसे आग लग गई कि धू धू करके वो जंगल जल रहा है और सामने तो गहरी नदी थी ही जहाँ पर वो पानी पीने के लिए गया था। कहने का तात्पर्य ये है कि चारों तरफ से ही वो परेशानियों में घिर चुका था और चारों तरफ ही उसको सिर्फ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। उसने ऊपर की तरफ देखा, आसमान की तरफ। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुमने मुझे इस संसार में भेजा है और मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। अगर तुम तक मेरे मन की, हृदय की, मेरे पुकार और मेरी प्रार्थना अगर आप तक पहुँच रही है तो मेरी रक्षा कीजिए, मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ। ऐसा उसने सबसे पहले प्रार्थना की। उसके बाद में उसके मन को थोड़ा सुकून लगा तो उसने मन से सोचा कि चारों तरफ से तो मैं घिर ही चुका हूँ और जो मेरा कर्म था वो भी कर चुका हूँ मैं। अब जब मुझे मरना ही है तो फिर मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं, मैं प्यासा ही क्यों मर जाऊं, चारों तरफ मेरे मौत खड़ी हुई है। ऐसा कह करके वो पानी पीने लगता है। पानी पीते पीते उसकी आत्मा तृप्त होती है और कुछ ही पलों में होता क्या है कि बादल बहुत कस के घुमड़ घुमड़ के बादल आए और एकदम से बादल बरसना शुरू हो गए। बादल बरसना शुरू हुए तो जंगल की आग बुझ जाती है। वही बादल घुमड़ने में
इतनी तेजी के साथ में बिजली कड़कती है कि जैसे ही शिकारी हिरन का शिकार करने के लिए तीर छोड़ता है तो बिजली की कड़कड़ाहट से उसका निशाना चूक जाता है और वो जाकर के शेर को लग जाता है। और इधर शेर घायल हो चुका होता है। वो एकदम से शिकारी की तरफ घायल अवस्था में भागता है। शिकारी अपनी जान बचा करके खुद ही भागता है। सारा ध्यान हिरन के ऊपर से शिकारी का शेर का हट चुका होता है और पीछे जंगल की आग भी बुझ चुकी होती है और हिरन बहुत खुशी हो करके ऊपर देख करके ईश्वर को धन्यवाद देता है और जंगल की तरफ छलांगे मारते हुए चला जाता है। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, कहने का तात्पर्य ये है कि इससे हमें ये सीख मिलती है प्यारी दुलारी साथ संगत जी कि हम कितना भी क्यों ना मुसीबतों में घिरे हुए हों, लेकिन चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, लेकिन जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तब भी हमारे पास ही एक रास्ता हमेशा ही खुला होता है। वो होता है हमारे परम ब्रह्म नारायण साकार हरि तक पहुँचने का रास्ता। हमारे आत्मा की पुकार हरि परमात्मा तक जरूर पहुँचती है। इसलिए आप सुख में हो, दुख में हो, किसी भी मुसीबत में हो, सबसे अपने आराध्य को याद करें। उसके बाद में अपने मन को शांत करके अपने मन की आवाज़ सुनने की कोशिश करें और जो आपका मन कहे उस रास्ते पर चल पड़े। आप निश्चित ही आपको मुसीबतों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा और नारायण हरि रास्ते को प्रशस्त कर देंगे, मार्गदर्शन कर देंगे। प्यारी दुलारी साथ संगत जी, तो आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।